हम सीधे रुक कर लेते हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एके जैन सर, मतलब ये जो अतीक गैंग था, जिस तरीके से ये कुकर्म अब तक करता आ रहा था, 23 फरवरी को भी ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट था, आश्वस्त था कि ये गुनाह करके बच निकलेंगे और इसीलिए गुनाह करने से पहले ही रात में ये जश्न। बहुत ही शर्मनाक ये सब फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं। पता नहीं किस गलतफहमी का शिकार था अतीक और उसका पूरा परिवार। ये जो इटली में माफिया होते थे, सिसिली में पूरी फैमिलीज उसमें इन्वॉल्व होती थी, ये तो उससे भी बढ़कर निकला। इनके तो दूर दराज के रिश्तेदार भी सबके सब क्राइम सिंडिकेट में शामिल थे और जश्न इसी वजह से मनाया जा रहा था कि उमेश पाल को ठंडा करना था। उमेश पाल भी कुछ लैंड डील्स में आ गया था और एक मैसेज ये देना था कि अभी अतीक जिंदा है, उसका बेटा जिंदा है, सब जिंदा हैं और अतीक का ही हुक्म चलेगा। इसी वजह से जश्न मनाया गया और खुशी मनाई गई इस बात की कि कल जो उमेश पाल एक उभर रहा है उसका अंत होगा। तो ये भी बताते हैं, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उमेश पाल की कहासुनी हो गई थी असद से 5-7 दिन पहले, बहुत कस के गाली गलौज हो गई थी और उसके बाद और मन पक्का कर लिया गया था कि ये हत्याकांड को हर हालत में अंजाम देना है और उमेश पाल के दिमाग खराब हो रहे हैं। तो ये इसी वजह से इसको अंजाम दिया गया और उसमें हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे 2 बड़े सीधे से लड़के गनर्स भी शहीद हो गए। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद है। प्रेम कुमार जी, लेकिन क्या इससे ऐसी तस्वीर नहीं बन रही है कि ये जो गैंग था वो बिना किसी डर के, या कहते हैं ना वो बेधड़क, मतलब प्रयागराज में अपने कुकर्मों को अंजाम दे रहा था? कोई कानून, कोई पुलिस का इसको कोई डर नहीं था। ये गैंग काफ़ी हद तक इसको ज़्यादातर जो मेंबर्स थे उनको जेल भेज दिया गया था। अब ये नए लड़के जो उभर रहे थे, इसका बेटा अली, असद, ये सब नए मेंबर थे। इनकी माँ शाइस्ता का बार बार ये कहना था, इन्होंने एप्लीकेशन भी दी, इन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेरे अबोध बालक हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं और उनको नाजायज़ फंसाया जा रहा है। उन्होंने कई बार हमारे खिलाफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई चैनल्स ने उसको दिखाया उस समय। मतलब इनका इतनी घुसपैठ थी हर जगह कि ये जो चाहे वो न्यूज़ चलवा सकते थे। आईजी के खिलाफ, एडीजी के खिलाफ इन्होंने आरोप लगाए कि मेरे नाजायज तरीके से मेरे बेटों को फंसाया जा रहा है। लेकिन सर, आप जिन बेटों की बात कर रहे हैं, क्या वो बच्चे नहीं हैं जो बाल सुधार गृह में, और क्या उन पर भी किसी तरीके का केस है? अगर ऐसा है तो प्लीज जानकारी साझा कर दीजिए मेरे दर्शकों के साथ। देखिए, आप इनके स्कूल से पता कीजिए। स्कूल के प्रिंसिपल का एक वीडियो जारी हुआ जो यूट्यूब पर उपलब्ध है। इसके सारे बेटे जितने भी हैं सब बदमाश हैं, सब वहाँ स्कूल में अपने साथियों के साथ गुंडई करते हैं। शाम को जो है पूरा अपना रुतबा दिखाना, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलना, भीड़ भाड़ लेकर चलना, तो ये तो इनके आम बात थी। और जब भी ये पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर लगता है कि ये इनको परेशान किया जा रहा है जी। और ये जितने भी अतीक से जुड़े हुए लोग हैं, साथ ही देखिए उमेश जो है कहीं ना कहीं ये विश्वास का शिकार हो गया, विश्वासघात हुआ, क्योंकि वह इनके साथ मिलकर जमीन का काम कर रहा था। ये लगातार मेरे पास सूचनाएं आती थी, स्वयं उसने इस बात को स्वीकार किया था। माननीय विधायिका जी हैं वहाँ पर, उन्होंने भी बताया कि उमेश पाल उनके साथ मिलकर जमीन का कारोबार कर रहा है। एक बार उनके घर पे भी देखा, आना जाना घर पे हुआ। तो संभवतः उमेश पाल को इन्होंने पहले विश्वास में लिया है और उसके बाद ये सब प्लानिंग की है। शायद वो ये इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि उसके खिलाफ इस तरह का ये माहौल बना सकते हैं, उसकी हत्या कर सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।